नमस्कार प्रणाम भाई, आज मैं मूवीज की सीरीज में लेकर आया हूँ कुछ ऐसी अंडररेटेड हिंदी हॉरर मूवीज। और यूट्यूब पर शायद ही किसी ने इससे बेहतर अंडररेटेड हॉरर मूवीज की लिस्ट बताई होगी, जिसको देखने के बाद किसी की भी फट सकती है और कमजोर दिल वालों के घोड़े लग सकते हैं। और नंबर 4 पर जो फिल्म है, मतलब तुम कोई भी फिल्म देखो ना देखो, ये वाली मस्ट 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 वॉच है। और हाँ, ये सब की सब हिंदी में अवेलेबल है। पहले नंबर आती है 2012 में आई फिल्म पिज्जा, और उसकी IMDb रेटिंग है 8। ये एक ऐसे पिज्जा डिलीवरी बॉय की कहानी है जिसकी जिंदगी में होता है इनका काम, एक बांसुरी वाला बॉस जिसकी बीवी ऑलरेडी पोजेस्ट माने आत्मा के चंगुल में रहती है, और इनकी पिज्जा से भी हॉट गर्लफ्रेंड राजा जी। और इन भैया जी को भूतों के होने पर उतना ही विश्वास होता है जितना हमें पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड एक घोस्ट राइटर होती है जो भूत प्रेत की कहानियां लिखती है, और उसे भी यही सब सुना के पकाती रहती है। लेकिन एक दिन इन भाई साहब को एक पिज्जा डिलीवरी करने का ऑर्डर आता है, और जब ये वहाँ जाते हैं तो दरवाजा खुला रहता है और अंदर से एक औरत की आवाज आती है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। और जैसे ये घर में अंदर जाते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है और वही औरत इन्हें दीवार पर टंगी हुई दिखाई देती है। बाद में पिज्जा वाले भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड और पुलिस दोनों को कॉल करते हैं, और हथौड़ा त्यागी मानी भूतनी का पति हथौड़ा से उसकी आई गर्लफ्रेंड का सिर वहीं खोल देता है। बाद में वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे बताते हैं कि इस जगह पे एक फैमिली रहती थी जिसके सारे लोग 2 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। दरअसल हस्बैंड को अपनी बीवी पर शक रहता है कि वो इसकी गैर हाजिरी में किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, और इसलिए वो एक दिन हथौड़े से उसका भेजा खोल देता है और बाद में खुद भी मर जाता है। इसके बाद भी कहानी में बहुत कुछ होता है जो आपका भेजा फ्राई करने के लिए काफी है, और जिसके लिए वीडियो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट खुशी की बात ये है कि ये फिल्म यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मजा आया। दूसरे पर आती है फिल्म माया, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। भाई साहब, ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद दिमाग पर काफी गहरा इंपैक्ट होता है। फिल्म में लीड रोल में होती है अपनी नयनतारा। इस कहानी की मुख्य नायिका माने भूतनी जी होती है माया, और जो भी 3 बार कहता है कि माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है, उन सबको माया का प्रेजेंस दिखाई देने लगता है। दरअसल मेंटल असाइलम में रह रही माया की वही एक बेटी होती है जिसे असाइलम वाले उससे अलग कर देते हैं, और हर कोई उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि माया तेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। माया इन सबसे परेशान होकर वहाँ के सारे लोगों को मार देती है। रुको जरा, सबर करो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल इस फिल्म के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट माया का होता है, और उसके बाद होती है कलर में नयनतारा की एंट्री, जो शॉर्ट फिल्मों में काम करती है और जैसे तैसे अपना गुजारा करती है, क्योंकि इनका अपनी बेटी को लेकर अपने पति से पंगा हो गया रहता है, और ये अपने बच्चे को लेकर अपने दोस्त के पास चली आती है। लेकिन नयनतारा और माया का कुछ गहरा कनेक्शन होता है, जिसके बाद से अब इनकी जिंदगी में भी काफी उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाता है, और इनके घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। अब माया का नयनतारा जी से क्या कनेक्शन है, और मेंटल असाइलम में उसकी मौत हो जाती है, उसे मार दिया जाता है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन जरूर यूज करना। तीसरे पर आती है राम गोपाल चिचा की फिल्म राज, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1। डरना मना है भूत जैसी फिल्में दे चुके राम गोपाल चिचा की ये फिल्म 1992 में आई। ये फिल्म थोड़ी पुरानी है, लेकिन इतनी अंडररेटेड और इतनी डरावनी है जो अच्छे अच्छों की वाट लगा दे। फिल्म में लीड रोल में होती है मिनी, जो एक ऐसे गांव में जाती है जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता है, और लोग दिन में भी अपना किवाड़ बंद किए रहते हैं। फिर मिनी को कुछ नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आती है, जिससे वो काफी डर जाती है और लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता, और तभी उसकी नींद खुल जाती है और ये महज एक सपना होता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब दिन में भी लोगों के बीच में भी वो इस तरह के डरावने सपनों में चली जाती है, और बाद में एक दिन उसके घर वाले उसे पोजेस्ट पाते हैं। इस फिल्म में भी 1-2 नहीं बल्कि भर भर के डरावने सीन्स है, जिसे देखकर आप एक हफ्ते तक रात में बाथरूम तो पक्का नहीं जा पाओगे। नंबर 4 पर आती है एक ऐसी फिल्म जो तुम्बाड़ और कांतारा जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों को भी टक्कर देती है। I mean लपा छपी, जिसका मतलब होता है हाइड एंड सीक, मतलब लुका छुपी का खेल, और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। वैसे तो एक मराठी मूवी है, लेकिन बॉलीवुड वालों ने इसे भी छाप दिया और नाम बदल कर रख दिया छोरी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल वाली ही देखो। फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल की होती है जो कर्ज न चुकाने की वजह से डरकर एक गांव के गन्ने के खेत में छुप जाते हैं, और वहीं पास में चारों तरफ खेत से घिरे घर में रहने लगते हैं। लेकिन इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इस घर में पहले से ही कई आत्माएं रह रही होती है। इसके बाद इन्हें बार बार 3 बच्चे दिखाई देने लगते हैं जो अजीब सा रेडियो लेकर आते हैं और फिर छुप जाते हैं, माने वो कह रहे हो कि आओ खेलते हैं मौत का खूनी खेल। और उसके बाद इन्हें एक साड़ी पहने एक औरत भी दिखाई देती है, जिसे देखकर किसी के भी फटके हाथ में आ जाए। अब ये 3 बच्चे और वो डरावनी औरत कौन है और गांव वाले इनसे क्यों डरते हैं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। मतलब आप इतना समझ लो कि एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें इतने मोड़ होते हैं कि आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, और बस यही चीज इसको दूसरी फिल्मों से अलग बनाती है। ये फिल्म रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और ये एक मस्ट 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 वॉच फिल्म है। 5वें नंबर पर आती है अपनी 2020 में आई फिल्म बुलबुल, और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। भाई 2020 में नेटफ्लिक्स पे आई ये 1.5 घंटे की फिल्म लंबी तब हो जाती है जब आप इसे रात में अकेले हेडफोन लगाकर देखते हो। फिल्म की कहानी हमें तुम्बाड़ की तरह ही काफी पीछे ले जाती है, मतलब 1881 के टाइम पर, जब राजा होते हैं, रानी होती है और होती है उनकी बची कुची प्रजा। कहानी में राजा अपनी उम्र से काफी छोटी रानी से शादी करता है, जिसे भूतिया कहानियों में काफी इंटरेस्ट होता है, और उसे तंत्र मंत्र और ये क्रीपी चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है ठीक 20 साल बाद, जब रानी यानी बुलबुल काफी बड़ी हो चुकी होती है, और गांव में अचानक मौत का सिलसिला चालू होता है, और हर रोज किसी न किसी की मिस्टीरियस डेथ होने लगती है जैसे। और इन सब की मौत में एक बात कॉमन होती है, और वो होता है इनको मारने का तरीका, जो कि काफी डिस्टर्बिंग होता है। फिल्म में अक्सर आपको महसूस होगा कि आप भी इसका हिस्सा हो। फिल्म का म्यूजिक, एक्टिंग, सेट्स सब कुछ जबरदस्त है, और अगर आप भी हॉरर फोक टेल्स के फैन हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अब इन मिस्टीरियस मौत के पीछे का राज जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये सारी की सारी फिल्में अंडररेटेड एंड मस्ट वॉच है। आपने इनमें से कौन सी देख रखी है कमेंट में बताना, और जो नहीं देखी वो देख कर बताना।